नमः संस्कृताय। मैं प्रीति शर्मा और हमारा यूट्यूब चैनल संस्कृत ज्वाला, इसमें हम टीजीटी के सभी पुस्तकों का जो मूल टेक्स्ट बुक हैं साथ, उनका क्रम वाइज अध्ययन कर रहे हैं और हमारी यहाँ पर सुखनासोपदेश चल रही है और गद्यांश संख्या 18 और 19 को हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम 1 से लेकर 17 तक गद्यांश हम पहली वीडियोज में बना चुके हैं। आप उन्हें देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। आरंभम कुर्मः। गद्यांश की पहले हम पढ़ते हैं एक बार, उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। अकाल कुसुमम प्रसवा इव मनोहर आकीर्तयो अपि लोक विनाश हेतवः शमशानग्न्यः इव अतिरौद्र भूतयः तैमेरिकः इव आदूरदर्शिनः उपसृष्टः इव क्षुद्राधिष्ठित भवनः सूर्यमाणः अपि प्रेतपटः इव उद्वेजयन्तिः चिन्त्यमानः अपि महापातक अध्यवसायः इव उपद्रवम् उपजनयन्तिः अनुदिवसम् आपूर्यमाणः पापेन इव अध्यमात् मूर्तयो भवन्ति तदवस्थाञ्च व्यसनसत्सङ्ख्यताम् उपगतः वल्मीकतृणाग्र अवस्थितः जलबिन्दवः इव पतितम् अपि आत्मानं नावगच्छन्ति। अब हम इसको अर्थ सहित पढ़ेंगे। अकाल कुसुम प्रसवा इव मनोहर आकृत्यो अपि विनाश लोक विनाश हेतवः। अकाल जो अकाल से निकले फूलों की भांति, कुसुम प्रसवा फूलों की भांति, जो अकाल बिना समय के निकले, जो अकाल में निकले बिना समय के निकले फूलों की भांति मनोहर आकृतियां मनोहर आकार वाले होकर भी लोक विनाश हेतुआ लोगों के विनाश के कारण बनते हैं। शमशान अग्नियां इव अतिरौद्र भूतया अत्यंत भयंकर होकर, अतिरौद्र भूतया अत्यंत भयंकर ऐश्वर्य वाले होते हुए भी शमशान की अग्नि की भांति तिमेरिकः इव दूरदर्शिनः तिमिर नामक रोग नेत्र रोग वाले की भांति वे अदूरदर्शी होते हैं। उपसृष्टा इव क्षुद्र अधिष्ठित भवनः वेश्याओं की भांति, जहाँ वेश्याएं रहती हैं तो वेश्याओं की भांति वे क्षुद्र नीच विट जनों से युक्त मकान वाले होते हैं। अब आगे देखते हैं। सूर्यमाणा अपि प्रेत पटहा इव उद्वेज यंती उद्वेज यंती मृतक के आगे जो बजाया जाता है प्रेत पटहा, जब कोई अर्थी निकलती है या किसी का शव जाता है शमशान के लिए, तो उस समय जो आगे आगे ढोल बजता है उसकी बात कर रहे हैं कि मृतक के आगे बजने वाले ढोलों की भांति सुने जाने से मात्र उद्विग्न हो जाते हैं। चिन्त्यमानः अपि महापातक अध्यवसाय इव उपद्रवम उपजनयन्ति महाहत्या के आदि जो महाहत्या होती है, गौ हत्या होती है, ब्रह्म हत्या होती है, ब्राह्मण की हत्या होती है, तो ऐसे महापापों को करने के लिए निश्चय की भांति विचार में लाए हुए मात्र से अशांति पैदा कर देते हैं, उद्वेग उत्पन्न कर देते हैं। अनुदिवसम् आपूर्यमाणः पापेन इव अध्यमात् मूर्तयो भवन्ति प्रतिदिन उनकी देह फूल ली जाती है, उनकी फूलती जाती है मतलब मोटे होते जाते हैं, मानो पाप से भरे जा रहे हों। और तत् अवस्था उस अवस्था में व्यसन सतसंख्यताम उपगता बल्मिक तृणाग्र अवस्थिता जल बिंदुवः इव पतितम अपि आत्मानम नावगच्छन्ति ही सैकड़ों व्यसनों से उस अवस्था में सैकड़ों व्यसनों से निशाने बनाए हुए बोवी के तिनके के अग्रभाग पर स्थित। तो बोवी क्या होती है, ये बल्मिक क्या होती है, जैसे चींटियां मिट्टी को ऊपर तक चढ़ जाती हैं और उसमें कोई घास का तिनका उपजा उपज जाता है या चींटी ले जाकर वहां लगा देती स्थित कर देती है, उस पे एक बूंद पड़ने मात्र से ही वो नीचे तक बिखर जाता है, नीचे तक दबता हुआ चला जाता है, तो उसके समान बताया है।
बोवी के तिनके के अग्रभाग पर स्थित जल कणों की भांति अपने पतन को भी नहीं जानते। तो कौन नहीं जानते? राजा लोग नहीं जानते। अब इसकी टिप्पणी कर लेते हैं। अकाल कुसुम प्रसवः इव न कालः अकालः। कुसुमानाम प्रसवः, तो प्रसभा में प्र उपसर्ग से सु धातु में अप प्रत्यय, कुसुम प्रसवा अकाले कुसुम प्रसवः। अकाल कुसुम प्रसवा ते इव, असमय के फूलों की उत्पत्ति की भांति की तरह। मनोहर आकृत्यापि मना हरंती थी मनोहरा आकृत्या ये सामते मनोहर आकार वाले होकर भी लोक विनाश हेतवा लोकानाम विनाशः लोक विनाशा तस्य हेतवा लोगों के विनाश के हेतु बन जाते हैं। राजा लोग देखने में सुंदर होते हुए भी घातक वृत्ति के होते हैं। और कहा भी है शास्त्रों में, हसन आपी नृपोहंती, असमय में फूलों का उद्गम भी महा उत्पातकारी माना जाता है। शमशान अग्निया इव शमशानस्य है अग्निया ते इव, ये षष्ठी तत्पुरुष समान समास। शमशान की अग्नि की भांति अति रौद्र भूतयः अति अतिशयन रौद्रः अतिरोध्यः भूतयः ये शाम ते, जिनका ऐश्वर्यम बहुत भयानक होता है और अग्नि पक्ष में जिनकी राख बड़ी भयानक होती है। राजा लोग अपनी विभूति से दूसरे पर भय और क्रोध का वातावरण बनाए रखते हैं। शमशान अग्नि की राख भी अत्यंत भय उत्पादक होती है। तेमेरिका इव तिमिरेण संसृष्टः तैमेरिकः तिमिर धन ठक ते इव, तिमिर नामक नेत्र रोग वालों की भांति। दूरदर्शिनः दूरम पश्यन्ति इति दूरदर्शिनः, दूरदर्शिना कैसे बना है? दूर उपसर्ग से दृश्य धातु में णी प्रत्यय लगकर, ना दूरदर्शिना अदूरदर्शिनः, दूर तक देखने वाले राजा लोग आगे तक की सोचकर काम करने वाले नहीं होते। तिमिर रोगियों को दूर तक नहीं दिखता। उपसृष्टा उपसृष्टा उप उपसर्ग सृष्ट धातु से कत, समजात आसाम इति उपसृष्टः ता इव, मैथुन रत वेश्याओं की भांति। उपसृष्टः वेश्याएं। क्षुद्रः अधिष्ठित भवना, क्षुद्रई अधिष्ठितानि, अधि उपसर्ग से स्था धातु में कत प्रत्यय अधिष्ठित। भवानी ये सामते, जिनके भवन में नीच जनों से व्याप्त हैं। वेश्या पक्ष में क्षुद्रई अधिष्ठितम भवनाम ये सामते, जिनके भवन नीच जनों से व्याप्त है। ऐसे क्षुद्रई अधिष्ठितम भवनम या समतम, जिनका कमरा विट बदमाश लोगों से युक्त है। राजा लोगों के घरे में, जो राजा लोग के घर होते हैं, भवन होते हैं, उसमें नीच प्रवृत्ति के लोगों का आश्रय मिलता है और वेश्याओं के घर में कामी विट रहा करते हैं। उपसृष्टा वाक्य की दूसरी व्याख्या यूं भी हो सकती है, इस तरह भी, उपसृष्टा इव उपसृज कत, उपसर्ग और उपद्रव से ग्रस्त व्यक्तियों की भांति। क्षुद्राधिष्ठित भवना, क्षुद्राभि अधिष्ठितानि भवनानि ये सामते, जिनके भवन वेश्याओं से भरे हुए हैं। उपसृष्ट व्यक्ति पक्ष में मधुमक्खियों ने जिनके घरों में स्थान छत्ता बना लिया है। क्षुद्र वेश्या और मक्खी जो होती हैं। अमर कोश में क्षुद्रा के दोनों अर्थों का संकेत है। क्षुद्रः व्यंगः नटी वेश्यः सरदः मक्षिकः कंटकारिकः। घरों में मधुमक्खियों का छत्ता बना लेना अपशकुन माना जाता है। आपत्ति में ऐसे अपशकुन होने लगते हैं। वेश्याओं के घर में प्रवेश भी नाश की निशानी है। अब सूर्यमाणापि प्रेतपटहा, प्रेतपटहा इव, प्रेतानाम, प्रेतानाम कैसे बना? प्रधन इणकत प्रेत, प्रेतानाम पटहा प्रेत पटहा तेइव, मृतक के शव के आगे बजने वाले ढोलों की भांति। सूर्यमाणा अपि श्रूयक सानच लग के सूर्यमाणा बना। केवल सुने जाते हुए, सुने जाने मात्र से उद्वेजयंती उद्गिन बना देता है। अपि शब्द का अर्थ यहाँ केवल मात्र है। इन राजाओं का नाम भी कान में पड़ जाए तो उद्वेग होने लगता है। इनके देखने के बाद ही दिशा का तो कहना ही क्या, मृतक ढोल भी सुनने मात्र से चित्त में उद्वेग पैदा करते हैं। बंगाल में युवावस्था के मृतक के आगे भी पटहे बजाने की प्रथा है।
और हमारे यहाँ वृद्ध के आगे पटहा बजाया जाता है खुशी में, क्योंकि जब पोते पर पोते का हो जाता है बुजुर्ग, तब उस पे चमर भी ढुलाया जाता है और प्रेथा पटहा भी बजाया जाता है। महापातक अध्यवसायः इव महानति चैतानि पातानि महापातकानि तेषाम् अध्यवसाय अधि अवसो धातु से घ प्रत्यय। ब्रह्म हत्या आदि बड़े पापों को करने के निश्चय की भांति चिंत्यमानः अपि चिति यक, चिति से यक प्रत्यय और सानच प्रत्यय चिंत्यमाना, विचार किए जाने मात्र से, उपद्रवम परेशानी को अशांति को उपजनयंती ही पैदा करते हैं। यहाँ भी अपी का अर्थ मात्र है। महापातकों को करने के निश्चय का विचार मात्र से चित्त में अशांति उत्पन्न हो जाती है। उनके संपर्क में आने की दिशा का तो कहना ही क्या, राजाओं के विषय में भी सोचने मात्र से उपद्रव खड़े हो जाते हैं। मनु महाराज के 4 महापातक बताए हैं: ब्रह्म हत्या, सुरापानस्तेयम, गर्भ अंगनागमः, महानतिः, पातकान्याहु, संसर्ग चापि तई सह, अनुदिवसम दिवसम दिवसम अनुदिवसम, प्रतिदिन आए दिन, पापेन अधर्म से आपूर्यमाण, आ उपसर्ग से पूर्व धातु में यक प्रत्यय और सानच प्रत्यय आपूर्यमाण, मानो भरे जा रहे हों। अध्यमात मूर्तया अध्यमः आ उपसर्ग ध्यमा धातु कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय, मूर्ति सामते, जिनकी देह फूल गई है, मोटे हो गए हैं, चर्बी चढ़ गई है, भवंती हो जाते हैं। यहाँ राजा लोग की देह फूलने की क्रिया के हेतु रूप में पाप भरने की उत्प्रेक्षा की गई है। च, और यहाँ 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए च का प्रयोग समुच्चय अर्थ में हुआ है। तत् अवस्था सावस्था ये शांति उस अवस्था वाले राजा लोग, वैसी दशा में वे, व्यसन सत संख्यताम व्यसानाम सतानि व्यसन सतानि येषाम संख्यम, तस्य भावः व्यसन सत संख्यताम ताम, सैकड़ों व्यसनों के निशाने को उपगता उपसर्ग से गम धातु में कत प्रत्यय प्राप्त हुए, अर्थात अनेक बुरी आदतों का निशाना बने हुए, बल्मिक तृणम अग्र अवस्थिता, बल्मिकस्य तृणानि, बल्मिक तृणानि येषाम तेषाम अग्राणि, बल्मिकी तृण अग्राणी तेषु अवस्थिता, अब धनिष्ठा धातु से कत प्रत्यय अवस्थिता, बावी के ऊपर खड़े हुए तिनके के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु गिरने से, इव च जलस्य बिंदुवा जल बिंदुवा, ते इव जल कणों की भांति, पतितम अपि पत धन कत पतित, धर्म से च्युत पृथ्वी पर गिरा हुआ भी, आत्मानम अपने को, नावगच्छन्ति ही नहीं जान पाते, दीमकों के लगाए गए मिट्टी के ढेर, वाल्मीकि के ऊपर बड़े तिनके पर पड़ी जल की बूंदें, नीचे गिर जाने पर भी मिट्टी सूखे होने के कारण गिरी दिखाई नहीं देती। राजा लोगों को भी अपनी पतन अवस्था का बोध नहीं हो पाता। तो इसका इतना ही था। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। अगला गद्यांश संख्या 19। अप्रेतु स्वार्थ निष्पादन अपरई धन प्रसिताग्र ग्रास गिरधई आस्थान नलिनी धूर्त वकै द्रुतम विनोद इति, परदाराविगमनम वैदग्ध्यम इति, मृग्याश्रम इति, पानम विलासम इति, प्रमत्ताम शौर्यम इति, स्वेदार परित्यागम व्यसनम इति, व्यसनीतेति, गुरुवचनम अवधीर्णम अपरण प्रणेत्वम इति, अजीत भृत्यताम सुख उपसेव्यत्वम इति, नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्तिम रसिक रसिकतेति, महापराधः करणम महानुभावतेति, पराभवम सहत्वम क्षमे इति। यहाँ तक का पहले हम व्याख्या करते हैं। अपरे तू, अपरे माने दूसरे राजा लोग, तू स्वार्थ निष्पादन परई धन प्रसिताग्र
ग्रास गृधई। दूसरे राजा लोग उन धूर्तों द्वारा जो स्वार्थ साधन में लगे रहते हैं। पिसित माने मांस को खाने को, धन रूपी मांस को खाने के लिए ग्रास गृधई, मांस को खाने के लिए गृद्ध बने रहते हैं। आस्थान नलिनी धूर्त वकई द्रुतम विनोद इति। राजदरबार रूपी जो पुष्करणी में बगुले बने होते हैं, जो जुए की विनोद, परदाराभिगमनम पर नारी गमन की चतुरता, वैदग्ध्यम इति चतुरता इति, मृग्या श्रम इति, शिकार को क्या बताते हैं, व्यायाम, श्रम इति, पानम विलास इति, सुरापान को विलासिता बताते हैं, प्रमत्ताम शौर्यमिति, प्रमाद को शूरता बताते हैं, स्वेदार परित्यागम अव्यसनम इति, अपनी स्त्री के त्याग को व्यसनहीनता, और गुरु वचनम अवधीर्णम अपरणम प्रणयत्वम इति, जो गुरु के वचनों की अवहेलना को स्वाधीनता बताते हैं, और अजित भृत्यताम सुख उपसेव्यतम इति, जो नौकरों के काबू में रखने को आसानी से सेवा योग्य होना बताते हैं। नृत्य गीत वाद्य वेश्या अभिशक्ति रसिक रसिक इति, नृत्य गीत वाद्य और वेश्याओं के अनुराग को रसिकता इति, रसिकता बताते हैं। और महा अपराध करणम महानुभाव इति, भावतः इति, पराभवम सहत्वम क्षमम इति, जो बड़े अपराधों को सुनते हैं, महापराधों को कानों से, कर्णत्वम कानों से सुनते हैं, महाप्रभावशालिता बताते हैं, महानुभावम इति, अपमान सहन करने को क्षमा, पराभवम सहत्वम क्षमा इति, तो अपमान सहन करने को क्षमा बताते हैं। इससे आगे का हम कल बनाएंगे, और यहाँ से हम आगे अब टिप्पणी देखते हैं। तू दूसरी ओर, तू शब्द आया है दूसरी ओर। एक और तो कुछ राजा लोग लक्ष्मी के लोभ में फंस जाते हैं, और दूसरी ओर इस अनुच्छेद के अनुसार धूर्तों के चुंगल में। यहाँ तू का प्रयोग पक्षांतर प्रस्तुत करने के लिए किया गया है। अपरे दूसरे राजा लोग संस्कृत में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले कुछ शब्दों का प्रयोग करके एक ही अर्थ को प्रकट करने के लिए होता है, जैसे परे अपरे, नास्तिक अनास्तिक, उत्तम अनुत्तम। इस वाक्य का अन्वय यूं होगा, अपरे तु स्वार्थ निष्पादन अपरई, दोषानपि गुण पक्षम अध्यारोपद भी, धूर्तई स्तुति भी प्रतार्यमाणः सर्वजनस्य उपसास्यताम उपयान्ति। स्वार्थ निष्पादन परई, स्वस्य अर्थ स्वार्थ तस्य निष्पादनम, निस उपसर्ग से पद धातु णिच प्रत्यय और ल्युट प्रत्यय निष्पादनम, स्वार्थ निष्पादनम तस्मिन परई, स्वार्थ सिद्ध करने के लगे हुए, ये सब धूर्त के विशेषण हैं। स्वार्थ निष्पादन परई, स्वस्य अर्थ स्वार्थ तस्य निष्पादनम, निस उपसर्ग से पद धातु में णिच और ल्युट प्रत्यय, स्वार्थ निष्पादन तस्मिन परई, स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए, ये सब धूर्त के विशेषण हैं। धन पिसिता ग्रास गृधई, धनम एवं पिसितम, धन पिसितम तस्य ग्रासः, धन पिसित ग्रासः तस्मिन गृधई, धन रूपी मांस के खाने में गृद्ध रूप जो गृद्ध बने हुए हैं। आस्थान नलिनी वकई, आस्थानम आ उपसर्ग से स्था धातु में लुट प्रत्यय, इव नलिनी तस्या वकई, राजदरबार रूपी कमलिनी, कानन में बगुले बने राजदरबार का सहारा लेकर दूसरे को ठगने वाले। बगुला भी कमलिनी को ओट में मछलियों को ठगता रहता है। द्यूतम जुए को, वास्तव में द्यूतम एतत् पूरा कल्पे दृष्ट वैर करम महत, तस्मात् द्यूतम न सेवेत, हास्यार्थम अपि बुद्धिमान। मनु में द्यूत को निषिद्ध कर्म बताया है। विनोदा इति, यह मनोरंजन है, यो कहकर दोष का गुण श्रेणी में रखना। परदाराभिगमनम, परस्य दारा, परदारा तेषाम अभिगमनम,
अभी उपसर्ग से गम धातु में लुट प्रत्यय, पर स्त्री के साथ संभोग, दूसरे की स्त्री के साथ मैथुन को। वैदग्ध्यम विदग्धंस्य वैदग्ध्यम। चतुराई वास्तव में आयुष कामेन वक्तव्यम जातु परयोसिति मनु के अनुसार परदारी संभोग पापकारी तथा आयु क्षयकारी है। संस्कृत में दार शब्द पुल्लिंग और बहुवचन में नित्य प्रयोग होता है। मृग्याः मृग मृग से णिच प्रत्यय, स का आगम और यक का आगम और टाप प्रत्यय। मृग्यन्ते पशवा यस्याम शिकार खेलने को। श्रम व्यायाम वास्तव में न च प्राणिवधा स्वर्गम। मनु के अनुसार मृग्या पाप जनक है। पानम सुरापान सुरा पीने को। विलासहा विलासिता आनंद मौज का जीवन में। ब्रह्महत्या सुरापानम पातकानिम महांति। मनु के अनुसार सुरापान महापातक है। प्रमत्ताम प्रमत्तस्य भावः प्रमत्तः। प्र उपसर्ग से मद धातु में कत प्रत्यय और टाप प्रत्यय। प्रमाद को असावधानी को। शौर्यम सूर से स्य प्रत्यय शौर्यम। सूरता वीरता वस्तुतः आशासस्तस्कारान्यस्तु बलिम गृह्यति पार्थिवा तस्य प्रक्षुभयते राष्ट्र स्वर्गात च परिहीयते। मनु के अनुसार प्रमाद ऐश्वर्य है, स्वर्ग को बाधा है स्वर्ग प्राप्त करने में। स्वेदार परित्यागम स्वस्य है दारः स्वेदारः तेषां परित्यागम अपनी स्त्री के त्याग को। अव्यसनितः व्यसनम वि उपसर्ग से अस धातु में लुट प्रत्यय। अस्यास्ति इति व्यसनी व्यसन धन इति तस्य भावः व्यसनितः में ते व्यसनितः अव्यसनितः व्यसनों का न होना आसक्ति का अभाव। वास्तव में अमोक्षो धर्म विवाह नाम कौटिल्य के अनुसार स्व स्त्री त्यागा शास्त्र विरुद्ध है। गुरुवचनम अवधीर्णम गुरुणाम वचनानि गुरुवचनानि तेषाम अवधीर्णम। अब उपसर्ग से धीर धातु में लुट प्रत्यय। गुरुओं के वचनों की अवहेलना अनादर को। अपर प्रणयत्वम परेण प्रणयम प्र से प्र उपसर्ग से नी धातु में मत प्रत्यय। पर प्रणय तस्य भाव प्रणयत्वम न पर प्रणयत्वम पर प्रणयत्वम। दूसरों से पर प्रणय तस्य भाव प्रणयत्वम न पर प्रणयत्वम अपर प्रणयत्वम। दूसरे से प्रेरित न होना स्वाधीनता आत्मविवेक। वस्तुतः ब्राह्मणाम च व्यतिक्रम्य यद राजा कर्तुमिच्छति तत्पापम सतधा भूत्वा राजानं मनु गच्छति। पराशर के अनुसार गुरुओं की अवहेलना पाप है। अजित भृत्यताम जिता भृत्या येन सह जित भृत्य है तस्य भावः जित भृत्यता न जित भृत्यता अजित भृत्यताम। नौकरों का वश में न रहना सेवकों की स्वाधीनता को। सुख उपसेव्यताम सुखेन उपसेव्य उप उपसर्ग से सेव धातु में णित प्रत्यय। सुख उपसेव्य तस्य भावः सुख उपसेव्यत्वम आसानी से सेवा योग्य होना सेवकों को कष्ट न देना। वास्तव में अस्ति पुत्रो वसेयस्य भृत्तो भार्य यथेव च आकाले अपयति संतोषा स्वर्गस्थो वसो महीतले। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्तिम। नृत्य और गीत च वाद्य च वेश्या च नृत्य गीत वाद्य वेश्या तासु अभिषक्तिम। अभी उपसर्ग से संज्ञ धातु में तीन प्रत्यय। नाच गाना बजाना और वेश्याओं के अनुराग को। रसिकता रसस्य अस्यास्ति गृहीत्वेन रति रसिकः रस से थन प्रत्यय रसिक तस्य भाव आनंद लेना रसास्वादन। वस्तुतः राजा की नृत्य आदि में आसक्ति स्वकर्तव्य के प्रति शिथिलता रूपी दोष की परिचायक है। महापराधान महापराधान करणम करणम तो महांत चैत्य अपराधः महापराधः तेषाम अनाकरणम न अकरणम। उपसर्ग से कर्ण धातु में णिच और लुट प्रत्यय बड़े बड़े अपराधों को अनसुना कर देने को। महानुभाव महान अनुभव अनुभव अनुपसर्ग से भू धातु में घ प्रत्यय यस्या सह महानुभाव तस्य भावः। महाप्रभावशीलता बड़प्पन के कारण प्रभा ने करना। वास्तव में यवान वध्यस्य वधयितान वध्यस्य मोक्षणे अधर्मो नृप्ते इष्टो धर्म अस्तु।
विनिक्षतः। मनु के अनुसार अपराधी को दंड न देना अधर्म है। परिभव सहत्वम पराभवम सहत्वम, इसका पाठ वेद मिलता है, कहीं परिभव सहत्वम भी मिलता है। परिभवम परि उपसर्ग से भू धातु में अप प्रत्यय, सहते इति परिभव सह, परिभव धन सह धातु से अच प्रत्यय, तस्य भावः परिभव सहत्वम तत्, अपमान सहन करने को। क्षमा सहनशीलता, वास्तव में अज्ञान निरपाणम परमम ही तेजो यस्ताम न शस्त्र वध्या। पराशर के अनुसार आज्ञा न मानना और अपमान करने वाले को दंड ही मिलना चाहिए, क्षमा नहीं। तो आज का पैराग्राफ इतना ही था, अब आगे चलते हैं। चलने